श्रद्धा, खाना लगा दो यार जल्दी से, बहुत तेज भूख लग रही है। जी आज मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। मेरा उठने का ही मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं खाना भी नहीं बना पाई। ये लो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। अरे अभी तो तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी, इतनी देर में भूख कहाँ चली गई? और वो भी बिना खाए। लो खा लो। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना बस। लो देखो, अभी भी 103 फीवर है और शरीर में इतनी हड़कन हो रही है, सर भी मेरा दर्द से फटा जा रहा है। लो देख लो, कभी तुम्हें ड्रामे लग रहे हो। अरुण, एक बात बताओ, जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तब मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करती हूँ क्या? याद करो, पिछले हफ्ते जब तुम्हें 101 बुखार था तब तुमने पूरा घर अपने सर पर उठा लिया था, ड्यूटी भी नहीं गए थे।
और तो और तुम्हें भी उठाना पड़ रहा था मुझे। पलटी अलग साफ कर रही थी मैं, तब तो मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया तुम्हें, और ना ही ये कहा कि ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे हो। कुछ कहा हो तो बताओ। और अब ये सोचो कि मुझे 103 फीवर है, तो मैं खाना कैसे बना देती। आज मेरी तबीयत खराब हुए 3 दिन हो गए। ऑफिस से आने के बाद तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने दवाई खाई या नहीं खाई, या तुम्हें क्या हुआ है, पूछा तुमने एक बार भी मुझसे? अरुण, क्या मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ नहीं देती तो फिर तुम्हारा फर्ज नहीं बनता मेरे दुख में साथ देने का? इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने सारे घर की सफाई कर दी थी, कपड़े धो दिए थे, पर मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मैं लेट गई। और फिर मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उठकर खाना भी बना दूं। क्या मेरा इस घर में इतना भी अधिकार नहीं कि मैं बीमारी में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूं? तुमने तो मुझे आकर गुस्सा दिखा दिया, ऐसे ही मैं तुम्हें गुस्सा दिखाऊं कि मेरी तबीयत खराब है, तुम ऑफिस से जल्दी क्यों नहीं आए, मेरी दवाई क्यों नहीं लाए, मेरा ब्लड टेस्ट अभी तक क्यों नहीं करवाया? अरुण, मैं तो तुम्हारा जरा सा भी दुख नहीं देख सकती, चाहे मुझे सारे काम छोड़ने पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले आप हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी, मेरा दुख, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरुण, ये है तुम्हारा प्यार? और अरुण, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रद्धा, अच्छा नहीं होगा अगर ये मरने का शब्द एक बार और अपनी जबान पर लाई तो। सॉरी यार, मेरी ही गलती है। तुम सही कह रही हो, तुम मेरे जरा से दुख में भी मेरा साथ देती हो, रात रात भर नहीं सोती हो, और मैं तुम्हारे खाने ना बनाने पर ही गुस्सा हो पड़ा। पता नहीं यार, जब एक मर्द बीमार होता है तो उसको सब सीरियस ले लेते हैं, उसकी बीमारी सबको नजर आती है, लेकिन जब एक औरत बीमार होती है तो उसको सब हल्के में ले लेते हैं, किसी को उसकी बीमारी नजर नहीं आती। बात तो वो है ना, तुम जैसी औरतें ना बीमारी में भी काम करती रहती हो, इसलिए हमें लगता है कि तुम ठीक हो। प्लीज मुझे माफ कर दो यार, तुम्हारी 3 दिन से तबीयत खराब है, लेकिन मैंने तुमसे एक बार ये भी नहीं पूछा कि अब तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं खाया, दवाई ली या नहीं ली। लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है, अगर पति की बीमारी में पत्नी देखभाल कर सकती है तो पत्नी की बीमारी में पति को भी देखभाल करनी चाहिए। सच में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे ये सोचकर अब गिल्टी फील हो रहा है। सच में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे ये सोचकर अब बहुत गिल्टी सा फील हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, अब ना तुम ये रोना धोना छोड़ो, चलो हम साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद तुम दवाई खा लेना, क्योंकि ना खाली पेट दवाई खाने से पेट में गर्मी होती है। और हाँ, कल मैं ऑफिस से लीव ले लूंगा, और मैं जब तक ड्यूटी नहीं जाऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो। और हम कल ना सबसे पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराएंगे, ठीक है? ठीक है, मैं हाथ धो आती हूँ। अरे रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो, पानी मैं लेकर आता हूँ। यहीं बैठो आराम से।